इसके पीछे के 50 क्वेश्चन हमने अपनी पहले की क्लासों में करा रखा है, तो आप उसको जाइए और देखिए। बहुत अच्छे से करा रखा है, जिसमें हमने 2023 में आए हुए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को कंप्लीट कराया, और उसके बाद से वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कराया, और उसके बाद से पर्यावरण के कुछ सवाल हो गए थे, और 51 के बाद उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं, क्या कहता है। कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये एसडीजी दिया हुआ है, एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य दिया हुआ है, और उससे संबंधित क्रियाएं दी हुई हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन किससे संबंधित है। तो एसडीजी 10 आप सबको पता होगा कि ये असमानताओं में कमी से संबंधित है। किससे संबंधित है? असमानताओं में कमी से संबंधित है एसडीजी 10। उसके बाद से एसडीजी 13 ये जलवायु क्रिया से संबंधित है। एसडीजी 14 पानी पानी के नीचे जीवन से संबंधित है, और एसडीजी 15 जमीन पर जीवन से संबंधित है। यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो किसके लिए है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रदूषण की जांच करता है ये। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जैव विविधता के नुकसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो प्राकृतिक वास का निवास ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिससे जैव विविधता का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, 2022 में स्थापित किया गया है उसे। क्वेश्चन नंबर 55 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? यानी ऐसा कौन सा प्रदूषक है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता? तो क्या है वो? कीटनाशक। अगला क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, किसमें किया जाता है? इन सिटू संरक्षण द्वारा, एक्स सिटू संरक्षण द्वारा, जीन प्लू द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका संरक्षण किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा, यानी जो जहां है वहीं पर उसका संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 57, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा ऐसा जलीय पौधा है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है एजोला। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? किस में स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पे मिले, और कृपया सपोर्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम 59। वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? 2022 में किस स्थान पर भारत था? तो 2022 में 9वें स्थान पर था, और अभी तो इसका स्थान घटा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता सतत विकास लक्ष्य है। शून्य भूख ये भी सतत विकास लक्ष्य है। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई ये भी सतत विकास लक्ष्य है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान ये सतत विकास लक्ष्य में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। स्वास्थ्य कल्याण याद रखिएगा, एसडीजी 5 में आता है, और शून्य भूखमरी एसडीजी 2 का हिस्सा है। शून्य भूखमरी एसडीजी 2 का हिस्सा है। ठीक, सॉरी, एसडीजी
3 जो है अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई है और लैंगिक असमानता के लिए SDG 5 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये स्थित है बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन है ए और आर, तो बताना है क्या ए आर को स्पष्ट करता है या नहीं करता। तो अभी कथन ए जो दिया है ये बोल रहा है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी तो पर्यावरण संतुलन कहाँ से बनेगा? असंतुलित हो जाएगा पर्यावरण, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, ए सत्य है और आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? 10 फरवरी, 1 फरवरी, 15 फरवरी, 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, यानी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1971 से स्टार्ट हुआ था ईरान के शहर में आर्द्र भूमि से रिलेटेड। ठीक है, और 2023 का जो मुख्य थीम था वो कहता है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, या आर्द्र भूमि बहाली का समय है। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? भारत के किस भाग में पाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? कश्मीरी स्टैग है। क्वेश्चन नंबर 65, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है वैश्विक सूचकांक तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, कह रहा है वैश्विक सूचना संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा एक वार्षिकी संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है वैश्विक संधारणीय रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम संरक्षण हो, तो यह किस प्रकार के विकास को कहलाएगा? किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो यही कहलाएगा सतत विकास। ये सतत विकास की क्या दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अब आ गए हम विज्ञान पे। पर्यावरण का सेक्शन भी खत्म हो गया, अब साइंस के सेक्शन में जा रहे हैं। तो साइंस के सेक्शन में जो क्वेश्चन है 67 वो क्या बोलता है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कौन? निसार, इसरो और नासा द्वारा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था भौतिक विज्ञान से, अब आया रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो क्वेश्चन 68 है वह निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो कौन है? मॉडर्ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? ऐसी कौन सी गैस है जो हंसी को पैदा करती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसको सूंघने पर हंसी आती है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? प्राकृतिक रेशम का कौन एक घटक है? तो नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं है बोल रहा है, तो एंटीनियम नोबल गैस नहीं है। बाकी आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन ये क्या है? नोबल गैस है। ठीक है, जीव विज्ञान से क्वेश्चन देखते हैं कैसा आया है। हुआ है 72 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? किस प्रकार का
टीका डिप्थीरिया से बचाता है। टॉक्साइड नाम का जो टीका है वो डिप्थीरिया से बचाता है। ठीक है, टॉक्साइड नाम का जो टीका है वो डिप्थीरिया से बचाता है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिले और इसी प्रकार मैं वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहूं और आपकी एग्जाम में आपकी सहायता होती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कौन है? तो नेपथिन्स जो है एक कीट पक्षी पौधा है। जब कीट इसके ऊपर आके बैठता है तो ये खुल जाता है और कीटों को क्या कर लेता है? अपने में समाहित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 74, मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है? मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? कौन सा होता है? इंसुलिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 76, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? पौधों में जाइलम परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जल जिम्मेदार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कह रहा है पोषक स्तर बनते हैं। पोषक स्तर कैसे बनते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से पोषक स्तर बनते हैं। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, बोल रहा है ये बीमारी है और इसके कारक हैं। तो पहले कह रहा है ये पेप्टिक व्रण। पेप्टिक व्रण, पेप्टिक व्रण यानी पेप्टिक व्रण किससे होता है? जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। डेंगू किससे उत्पन्न होता है? डेंगू होता है कृमि से उत्पन्न होता है। फील पाँव किससे उत्पन्न होता है? फील पाँव किससे उत्पन्न होता है? सॉरी, डेंगू जो होता है आपका, डेंगू होता है विषाणु से और फील पाँव होता है कृमि से और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक, अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 से, निम्न युगों में से कौन सा युग संविधान की 9वीं अनुसूची विषय सही सुमेलित है? कौन सा है? राज्य सभा में स्थानों का आवंटन 9वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। क्या पूछ रहा था? नहीं पूछ रहा था। तो 9वीं अनुसूची से संबंधित कौन नहीं है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्योंकि देखो 3री अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञान के रूप में बताया गया है, 10वीं में दल बदल है, 8वीं में भाषाएं हैं, 9वीं में क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या है आप बताओ? तो विशिष्ट अधिनियम है जिनको इसमें डालने पर इसकी न्यायालय में जांच नहीं होती, विशेष कारणवशी न्यायालय इसकी जांच कर सकता है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है 81, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये राज्य स्तर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का। तो इसमें बोला हुआ है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। कितनी सीटें आवंटित हैं? 31। बिल्कुल ठीक है। लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ये भी क्या है? बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर दोनों क्या है? डी, दोनों ही क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है। तो इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार के हैं जैसे राज्य व्यवस्था के राज्य स्तर पर होते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे अगला नहीं, सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होता, राज्य सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार के द्वारा होता है। तो यही ऑप्शन क्या है? सही है, गलत है। और बाकी अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसे पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ए और सी दोनों ही ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक ही भाग है?
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान है जो नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक ही भाग है? तो कौन है? पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में 48A में आता है और पर्यावरण संरक्षण 51 क 6 में आता है मौलिक कर्तव्यों के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी? किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। तो बोल रहा है नीचे दो कथन हैं जिनमें अभिकथन ए दे रखा है और कारण आर दे रखा है। तो पढ़ते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार की एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते एक दूसरे की नहीं करते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से सही है? कौन सा कथन सही है कि संसद के सचिवालय के बारे में बात कर रहा है? तो कह रहा है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। सही बात है, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है, यानी दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर आपका था 86। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में विचार करना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है तथा 6 सदस्य होते हैं। नहीं, 4 सदस्य होते हैं। कितने? 4। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। नहीं, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक है, 88 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की धारा इसका हिस्सा है। कयोत्तर विधि इसका हिस्सा है। यातना के विरुद्ध निषेध ये इसका हिस्सा नहीं है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध ये भी इसका भाग है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 89 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो कौन है? मीरा कुमार। ठीक है, 15वीं लोकसभा में ये बनी थी। कौन सी लोकसभा में बनी थी? 15वीं लोकसभा 2009 में ये स्पीकर बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? भारतीय संविधान ने आरंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। तो कह रहा है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? संसद की संयुक्त बैठक के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती हैं। ठीक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। दूसरा सही है और पहला क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का ऐसा भाग है जो सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा भाग 17 का भाग है। भाग 17 में है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, ये भी ठीक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है, ये भी ठीक है। अधिकरण भाग 11 में है, नहीं, यह अधिकरण भाग 14 में है। भाग 14 में है। ठीक, तो
यही सुमेलित नहीं है, यानी डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है, कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94, अनुच्छेद याद रख लेना, याद 243 क्लोज 1। ठीक है, ये क्या कराता है? पंचायतों का चुनाव से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 94, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंचायत राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये बात बोली थी, बिल्कुल बोली थी। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाए। ये ऑप्शन अशोक मेहता ने नहीं बोला था ये बात, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विकेंद्रीकरण के पक्ष में वो नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, मतलब इसका क्रम से लगाना है, इसे क्रम से लगाना है। तो क्रम में संविधान सभा की पहले क्या हुई थी? बैठक हुई थी। उसके बाद से प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी, यानी पहले चौथा आएगा फिर पहला आएगा। उसके बाद से क्या हुआ था? भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, फिर आएगा दूसरा, और भारतीय संविधान के प्रयुक्त होने की तिथि दी गई, यानी अब फिर आया तीसरा। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। तो 96 कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। कह रहा है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राज्य विधानसभा के गठन के बारे में बात करता है ये क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन दिया है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। यानी पहला सही है, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 98 नंबर देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 99 देखते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय और मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए लिस्ट जारी करने की शक्ति संबंध में कथन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिया है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, पृक्ष और उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सुनिश्चित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, संसद को बिल्कुल है। तो दोनों ही क्वेश्चन क्या हैं? दोनों ही आंसर क्या हैं? सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 देखते हैं। 100वां क्वेश्चन देखते हैं अपना, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारी इस सीरीज़ में दूसरी क्लास होगी, दूसरी क्लास थी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो टाइम पर लाएँ और आपकी इससे काफ़ी मदद हो। और आशा करता हूँ कि इससे आपकी काफ़ी मदद भी हो रही होगी। तो देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। कह रहा है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का है, निर्वाचन आयोग, ये सब आपको पता होगा। अनुच्छेद 315 ये तो आपका सपना है, इस बारे में तो आपको पता होगा, लोक सेवा आयोग। 280 वित्त आयोग, और अनुच्छेद 338 राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग बनाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, ध्यान रखिएगा और पढ़ाई टाइम पे कीजिएगा, क्लास को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।